हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर निःशुल्क शिक्षा आप लोगों को दिया जाता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए आज का क्लास है पॉलिटी की क्लास। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि संविधान सभा, ठीक है, पॉलिटी में संविधान सभा जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं आज फिनिश करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसने भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा था? देखिए, किसने भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखा था? ठीक है, तो कौन थे? प्रेम बिहारी राय जादा। प्रेम बिहारी राय जादा ने अपने हाथ से लिखा था। ठीक है, संविधान सभा जब लिखा रहा था तो उसको लिखने वाले कौन थे उसके बारे में बात हो रही है। प्रेम बिहारी जादा थे। ठीक है, किसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, किसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, संविधान पर चित्रकारी किसने किया था? जो संविधान पे पेंटिंग होता है वो काम किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने। ठीक है, संविधान पर चित्रकारी किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने। ठीक है, संविधान पर चित्रकारी किसने किया था? नंदलाल बोस ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अब मूल संविधान को कहाँ रखा गया है? मूल संविधान को कहाँ रखा गया है? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में। संसद के केंद्रीय कक्ष में। ठीक है, मूल संविधान को कहाँ रखा गया है? संसद के केंद्रीय कक्ष में। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर, 2 दिन बाद। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब इधर देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब पेश किया गया था? संविधान सभा में। तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने
उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब आते हैं संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब, देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत पालिएगा लोग। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राजभाषा हिंदी को कब स्वीकार किया गया? 24 सितंबर 1949 को। ठीक है, राजभाषा हिंदी को कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा हिंदी को कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को कब स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। 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 ठीक है, संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान को लिखने में कितना खर्च हुआ था? सॉरी, कितने समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, संविधान को लिखने में कुल कितने रुपए खर्च हुए? ठीक है, तो 63,96,729 रुपए। ठीक है, संविधान को लिखने में कुल कितने रुपए खर्च हुए? 63,96,729 रुपए।
संविधान को लिखने में कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो 63,96,729 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं आगे की तरफ। भारतीय राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। भारतीय राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कौन सा? तो वंदे मातरम। ठीक है। राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। ठीक है। राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, बंगाली भाषा में। जन गण मन। ठीक है। राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है। अब भारत के तिरंगे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 2:3, अर्थात 2 फीट चौड़ाई और 3 फीट लंबाई। ठीक है। भारत के तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 2:3, अर्थात 2 फीट चौड़ाई और 3 फीट लंबाई। संविधान सभा के निर्वाचन के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाई और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या 289 थी। ठीक है। कितने? 296 सीटों पर चुनाव हुआ। ठीक है, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को मिली और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, जिसमें से कुल सीटें, जबकि कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 289। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या थी 15। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, प्रारूप समिति, मसौदा कमेटी, मसौदा कह रहे हैं, ये मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी और पांडुलेखन समिति। ठीक है। ये चारों एक ही का नाम है। जो हम लोगों का प्रारूप समिति कहिए तो, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए तो, चाहे मसौदा समिति कहिए तो, चाहे पांडुलेखन समिति कहिए तो। ठीक है। तो कितने हो गए? 4 नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों आपको याद होना चाहिए। प्रारूप समिति, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति। प्रारूप समिति, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति। ठीक है। तो ये हो गए 4। अब आते हैं गठन। 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ। 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ। प्रारूप समिति कहिए तो, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए तो, चाहे मसौदा समिति कहिए तो, चाहे पांडुलेखन समिति कहिए तो। ठीक है। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। उद्देश्य संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। उद्देश्य एक ही था, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब आते हैं, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कुल कितने सदस्य थे? 7। पहला कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। ठीक है। दूसरे VL मित्र, दूसरे VL मित्र, दूसरे VL मित्र, तीसरे KM मुंशी, तीसरे KM मुंशी, तीसरे KM मुंशी। ठीक है। चौथे मोहम्मद सादुल्ला, चौथे मोहम्मद सादुल्ला,
चौथे मोहम्मद सादुल्लाह, पांचवें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पांचवें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पांचवें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, छठे राजगोपाला स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अय्यर, सॉरी एन गोपाला स्वामी अय्यर, ठीक है। छठे कौन थे? एन गोपाला स्वामी अय्यर। सातवें डीपी खेतान। पहला कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो क्या थे? अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। और दूसरे बीएल मीर, तीसरे केएम मुंशी, चौथे मोहम्मद सादुल्लाह, पांचवें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, छठे एन गोपाला स्वामी अय्यर, सातवें डीपी खेतान। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, दूसरे बीएल मीर, तीसरे मोहम्मद सादुल्लाह, चौथे केएम मुंशी, पांचवें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, छठे एन गोपाला स्वामी अय्यर, सातवें डीपी खेतान, ठीक है। ये हो गए 7 सदस्य। अब आगे देखते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के सदस्य कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949, ठीक है। संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949, ठीक है। संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950, ठीक है। संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950। संविधान भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र तब बना जब संविधान लागू हुआ। तो संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, फिर इस बार भी बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा आप लोगों के लिए है। आप लोग घर बैठे आप अपना तैयारी खुद से कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक में जुड़िए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके जुड़ जाइए, जहाँ से आप लोगों को PDF मिलेगी। दूसरी बात ये कि पिछले क्लास का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।